नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया। मथुरा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको मथुरा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल मथुरा घूमने के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मथुरा। सबसे पहले जानते हैं कि हम मथुरा कैसे पहुंच सकते हैं। मथुरा पहुंचने का सबसे अच्छा साधन ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप यहाँ बाय रोड या बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है आगरा में, जो कि मथुरा से लगभग 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और अब जैसे ही हम मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर आए, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम सभी स्थानों को घूमेंगे। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं कुछ और ऑप्शंस की जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जब आप मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा टैक्सी स्टैंड और साथ में ही नज़र आएगा ऑटो स्टैंड, जहाँ से आप टैक्सी या कैब हायर कर सकते हैं या फिर ऑटो को हायर कर सकते हैं। कुछ इस तरह के ऑटो रिक्शाज यहाँ पर चलते हैं जिनकी सहायता से भी आप सभी स्थानों को घूम सकते हैं। अब बात करें कि मथुरा में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ पर जगह जगह पर कई सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, लॉज बने हुए हैं और होटल्स बनी हुई हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ रुक सकते हैं। मथुरा के जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है द मिस्टिक पाम्स, जो कि एक लग्जरी 3 स्टार होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, उस रूम का टूर हम आपको कराना चाहेंगे। ये है हमारा होटल रूम, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी लग्जरियस है। इसमें साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। वैसे तो ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। लेकिन एक जनरल टैरिफ के बारे में बात करूं तो इस रूम का जनरली किराया लगता है लगभग 5,500 रुपये पर नाइट का, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। यानी कि एक दिन का लगभग 5,500 के आसपास इसका कॉस्ट लगता है। लेकिन हमें ये कॉस्ट नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है। अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हम चल रहे हैं जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए। अब मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जो कि है श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज से लगभग 5,000 साल पहले इस स्थान पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था, यानी कि राजा कंस की जेल हुआ करती थी। उस जेल में राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को कैद करके रखा था और उसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्मस्थली मंदिर एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है गर्भगृह, यानी कि पुराने ज़माने की वो जेल जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्मभूमि मंदिर में मोबाइल, कैमरा, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं होता। इन सभी सामानों को हमें बाहर बने क्लॉक रूम में ही डिपॉजिट करवाना होता है। यहाँ आप देखेंगे तो बाहर क्लॉक रूम बना हुआ है। क्लॉक रूम यानी कि सामान घर, जहाँ पर आप अपने सामान, मोबाइल फ़ोन, बैग वगैरह यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। क्लॉक रूम के चार्जेस के बारे में बात करूं तो जो बड़े बैग होते हैं या फिर ट्रॉली बैग होते हैं वो सिर्फ 10 रुपये पर नग के हिसाब से यहाँ पर जमा किए जाते हैं। केवल 2 घंटे के लिए चार्ज होता है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन या डिपॉजिट कराते हैं तो उसका सिर्फ 2 रुपीज़ पर मोबाइल फ़ोन का चार्ज लगता है। जन्मभूमि मंदिर के पास में कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री और प्रसाद ले सकते हैं।
श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर के पास में बना हुआ है पोतरा कुंड, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पोतरे यानी कि बाल वस्त्र यहाँ पर धोए गए थे, लेकिन एक्चुअल जो पोतरा कुंड है वो गोकुल में स्थित है। अब बात करें फूड के बारे में कि मथुरा में आपको अच्छा भोजन कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे नजर आएंगे। स्पेशली रेलवे स्टेशन के पास में, बस स्टैंड के पास में तो कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं ही सही, लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप जन्मभूमि मंदिर के पास में जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर फूड ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वेराइटी के फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर आप साउथ इंडियन खाना चाहते हैं, चाइनीज़ खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर आप देसी जो थाली सिस्टम से फूड खाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। जन्मभूमि मंदिर में भगवान को पेड़े का प्रसाद चढ़ता है, जिसकी आपको यहाँ कई सारी दुकानें नजर आएंगी जिन्हें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब मथुरा के एक ऐतिहासिक स्थान को हम देखने आ चुके हैं, जो कि है कंस किला। ये वही किला है जहाँ पर राजा कंस रहा करता था। यहीं पर राजा कंस की सभा लगती थी और इसी स्थान पर राजा कंस का वध किया गया था भगवान श्री कृष्ण द्वारा। अभी जो पूरा का पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये कंस किले का एक छोटा भाग है। एक्चुअल में कंस किला एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, जो कि पूरा मथुरा शहर के अंदर नजर आता है। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में तो कृष्ण भगवान जी और कंस जी का मल्लयुद्ध हुआ था, मामा भांजे में कुश्ती। जो 11 साल की उम्र में कृष्ण भगवान जी अपने नंदगांव से आए थे, ननियाल से, जो मामा माई के यहाँ रहे थे, तब यहाँ कृष्ण भगवान जी और कंस जी ने मल्लयुद्ध करा था। और यहाँ ऊपर कंस जी की पूरे में प्रजा बैठती थी, और ये वाइट वाला सफ़ेद कलर का जो छोटा सा बना हुआ है ना बीच में, इसी जगह कंस जी का पहले बहुत बड़ा सिंहासन था। जो कंस जी सिंहासन पे बैठ के यहाँ कुश्ती देखते थे, और ऊपर यहाँ पूरे में प्रजा बैठती थी। लेकिन यहाँ जब से मुगल अंग्रेजों ने शासन करा तो वो सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ जब कृष्ण भगवान जी और कंस जी का मल्लयुद्ध चल रहा था, तो कृष्ण भगवान जी ने कंस जी को घसीट के ले गए थे उनके सिंहासन पे, और उनकी छाती पे वार करके उनका सिंहासन पे वध कर दिया। तब वध करके कृष्ण भगवान जी ने विश्राम घाट पे विश्राम किया, जो द्वारकाधीश भगवान जी के मंदिर से आगे विश्राम घाट है, इसलिए उस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। और भाई दूज का पहला त्यौहार विश्राम घाट पे ही मनाया था, जो यमुना मैया, यमराज जी और शनिदेव भगवान जी ने मनाया था। ये तीनों आपस में भाई बहन है, और उनका वहाँ विश्राम घाट पे मंदिर भी बना हुआ है प्राचीन, इसलिए हर साल भाई दूज का त्यौहार आता है तो वहाँ भाई बहन हाथ पकड़ कर स्नान करते हैं। ये कंस जी का कचहरी का स्थान है, जो यहाँ कचहरी लगती थी। अब स्कूल बन चुका है सरकारी, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और वो वाइट वाला मंदिर कृष्ण भगवान जी के गुरु जी का मंदिर है, दुर्वासा ऋषि मुनि, जो बहुत क्रोधी थे। और ये लाल कलर का जो कोने पर बना हुआ है, वो कंस जी की दोनों पत्नियों का स्नान करने का घाट है। जो कंस जी की 2 पत्नियाँ थी, उनका नाम अस्ति और प्राप्ति था, जो जरासंध की बेटी थी। कंस जी के ससुर थे जरासंध, उनका वाहन था उड़ने वाला वंश, जिस वाहन में बैठकर उड़कर मैं स्नान करने के लिए जाती थी। लेकिन यहाँ हर साल यमुना मैया की बाढ़ आती तो पानी इसके लिए छिलके चलता है, पानी यहाँ तक आ जाता है, इसलिए ये सब कुछ हौले हौले सब कुछ टूट रहा है। और वो घाट भी यमुना मैया की बाढ़ की वजह से टूट चुका है, पहले वो बहुत विशाल बना हुआ था इसलिए। और वो सफ़ेद कलर का जो बना हुआ है, पेड़ों से ढका हुआ है, वो गोकुल का द्वार है। और ये जो बड़ा सा गुम्बद बना हुआ है सामने लाल कलर के आगे, जो ये बड़ा सा गुम्बद है, यहाँ वासुदेव घाट है। तो यहाँ से गुफा जा रही है जन्मभूमि कारागार, यहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, आधा किलोमीटर जन्मभूमि कारागार। तब वासुदेव जी गुफा के अंदर ही अंदर यहाँ तक लाए थे, फिर यमुना मैया को पार करके उस सफ़ेद कलर के द्वार से 12 किलोमीटर गोकुल गए थे। तब उनको गोकुल छोड़ के आए थे यशोदा माता इनके पास, और जहाँ यशोदा माता ने कन्या को जन्म दिया था, जो योग माया थी दुर्गा मैया, उनको वापस लेके आए थे। रातों रात चले गए थे, रातों रात कारागार में आ गए थे कंस जी में, जिससे कंस जी को बिल्कुल पता नहीं चला। जब पता चला तो उनको सबसे पहले कंस जी योग माया को मारने के लिए गए, लेकिन वो आकाश में उड़ गई। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे कहाँ मारेगा, तुझे जन्म लेने वाला तो पहले ही गोकुल में पालन पोषण हो रहा है। तब कृष्ण भगवान जी का वहाँ पालन पोषण हुआ, और कंस जी ने यहाँ से मथुरा से सबसे पहले पूतना को भेजा। जो पूतना एक स्त्री का रूप लेके उनको दूध पिलाने के लिए गई थी वसीला, लेकिन बाल अवस्था में कृष्ण भगवान जी ने पूतना का वध कर दिया। उसके बाद उनके मम्मी पापा डर गए थे, यशोदा माता जी और नंद बाबा, फिर उनको सीधे नंद भवन ले गए। जो गोकुल में नंद भवन एक चोटी पर बना हुआ है, फिर वहाँ रह गए। फिर वहाँ पे भी राक्षसों ने हमला करा, तो फिर उनके मामा माई की यहाँ भेज दिया ननियाल, जो इस साइड नंदगांव है बरसाने का। तब वहाँ रहे, और वहाँ पे गोवर्धन 7 साल की उम्र में उठाया था,
जो उन्होंने रक्षा करी थी, इंद्र देवता ने बरसात करी थी, फिर 7 दिनों तक उठाया था और उसके बाद फिर 11 साल की उम्र में यहाँ मलयुद्ध करा, जब कंस जी का वध करके विश्राम घाट पे विश्राम किया। उसके बाद तो वो वृंदावन चले गए थे। अब मथुरा के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आए हैं, जो कि है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को राजा के रूप में पूजा जाता है, जो कि है द्वारका के राजा द्वारकाधीश। इस मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करें तो ये एक महल नुमा आकृति में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश रूप में विराजमान है और उनका ये महल है। इस वजह से इसकी आकृति जब हम देखते हैं तो ये महल नुमा नजर आता है। द्वारकाधीश का ये मंदिर विश्राम घाट के पास में बना हुआ है और ये मंदिर जिस लोकेशन पर बना हुआ है ये एक रोड का किनारा है, यानी कि रोड के साइड में ही ये मंदिर बना हुआ है। तो जब मंदिर के दर्शन का टाइमिंग होता है तो यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं और कई बार आपको ये देखने भी मिल सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन की टाइमिंग कुछ इस प्रकार है, जो कि इस बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं। अब मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट में हम आ चुके हैं, जो कि वही पौराणिक स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। विश्राम घाट में भी कई सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहां पर भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। विश्राम घाट यमुना जी के किनारे पर बना हुआ है और यहाँ पर हर शाम लगभग 7 साढ़े 7 बजे यमुना जी की आरती की जाती है, जिसे अटेंड करने यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु आते हैं। फिलहाल अभी आरती का समय होने वाला है और आप हमारे पीछे देख पाएंगे कि कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर जमा हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो बोटिंग भी कराई जाती है। विश्राम घाट पर आप देखेंगे कई सारी बोट्स आपको नज़र आएगी। अगर आप चाहें तो दिन के समय यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, इस पार से उस पार जा सकते हैं, या फिर शाम के समय अगर आप आते हैं तो यमुना जी की आरती को आप बोट में बैठकर भी देख सकते हैं। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब डिनर के साथ ही हमारी इस यात्रा के पहले दिन का समापन होता है। आज है हमारी इस यात्रा का दूसरा दिन और अब हम चल रहे हैं मथुरा से गोकुल के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर्स का। अब पुराने गोकुल के एक प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रमन रेती। इस स्थान का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलने आया करते थे।
इसी वजह से जब आप रमन रेती आएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर रेत में लोट लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसा इस वजह से है क्योंकि श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेला करते थे, तो ये रेत बहुत ज़्यादा पवित्र है, तो वो अपने शरीर को इस रेत से स्पर्श कराने के लिए यहाँ पर लोट लगाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। रमन रेती में रमन बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बारे में एक ख़ास बात है कि मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहता है। इस दौरान यहां पर दर्शन नहीं हो पाते, तो आप टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक और स्पेशल चीज़ है जो देखने मिलती है कि यहाँ पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर उमंग और उल्लास से आपको नृत्य करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप इस तरह से नृत्य कर सकते हैं। रमन रेती के पास में एक हिरन पार्क है, जहां पर कई सारे ब्लैक बक यानी कि कृष्ण मृग नज़र आते हैं और कई सारे श्रद्धालु इन हिरनों को यहां पर दाना खिलाते हुए नज़र आते हैं, कुछ खाने की चीज़ें खिलाते हुए नज़र आते हैं, जिससे कि सभी कृष्ण मृग एक साथ आकर इकट्ठा हो जाते हैं और इनका ग्रुप बहुत ही सुंदर नज़र आता है, जिनके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। डियर पार्क में एक छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ है, जिसमें कई सारी डक्स यानी कि बतखें नज़र आती हैं। रमन रेती के पास में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आसपास के स्थानों के डिस्टेंस मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 84 खंबा मंदिर का डिस्टेंस, जो कि यहाँ से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मांड घाट का डिस्टेंस, जो कि यहाँ से 2.7 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस बोर्ड के पीछे की साइड भी कुछ डिस्टेंस मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर रसखान समाधि स्थल है जो कि 500 मीटर्स की दूरी पर है। नंद भवन है जो कि यहाँ से 3.3 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अब पुराने गोकुल में एक पौराणिक स्थान पर हम पहुँच चुके हैं, जो कि है नंद भवन। ये वही पौराणिक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण को लेकर आए थे वासुदेव जी यमुना पार कराकर। यही वो स्थान है जहाँ पर योग माया का जन्म हुआ था और यही वो स्थान है जहाँ पर बलदाव जी यानी कि बलराम का जन्म हुआ था। इस स्थान को बोलते हैं 84 खंबा मंदिर, जो कि एक्चुअल स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण को सर्वप्रथम लाया गया था। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का घर हुआ करता था। ये जो पेड़ है, इस पेड़ को बोलते हैं पारस पीपल। भगवान कृष्ण यहाँ गोकुल में बैठा करते थे गाय चरा के, इस पेड़ के नीचे में। इसको जब भगवान यहाँ से गए थे द्वारका राज करने के लिए, तभी पेड़ को मालूम महाराज यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, तो भाई वो रोने लगा, कह ले महाराज मैं भी आपके साथ में जाऊँगा। तो भगवान जब बोले कि जड़ जमीन नहीं चलती, आप यहीं रुको, तब इसको बड़े तो फलोगे फूलोगे। कभी आप कार्तिक मास में आते हैं, उसमें 5 रंग का फूल आता और फल आता है, इसको बोला जाता है पारस पीपल। ये आपका नंदेश्वर महादेव नंद बाबा के द्वार पे आए थे, इन्होंने 3 तपस्या किया, उनका नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। ब्रज के अंदर में 4 महादेव बड़े हैं। गोकुल में आएंगे नंदेश्वर महादेव हैं, वृंदावन में जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव हैं, मथुरा में आप जाओगे तो भूतेश्वर महादेव हैं, और गोवर्धन में जाएंगे तो चकलेश्वर महादेव हैं। ये ब्रज के अंदर में 4 महादेव बड़े बोले जाते हैं। ये आपका नंद बाबा का महल है। इस महल में आज भी 84 खम्मा लगा है। जो खम्मा है, छत है, भगवान कृष्ण के टाइम का है। ब्रज के अंदर में केवल 4 स्थान हैं जो भगवान कृष्ण के टाइम का है। पहला स्थान आप जाएंगे गिरिराज जी है, गोवर्धन पहाड़। दूसरा स्थान जाएंगे श्री यमुना जी। तीसरा ये नंद बाबा का महल है और चौथा है ब्रज का भूमि, इसको बोलते हैं ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस। इसमें ये खम्भे और ऊपर वाला छत ये भगवान कृष्ण के टाइम का है। इसके अंदर में 84 खम्भा लगा है। जिस खम्भे को हम लोग गिनती करते हैं, गिनने में नहीं आता है, घट जाता है, बढ़ जाता है पूरा 84 खम्भा। इसके अंदर में जो 80 खम्भे हैं देवता का विश्वकर्मा उन्होंने लगाए हैं, बाकी 4 खम्भे हैं
ब्रह्मराज ला के बमलों से लगाए। इस 4 खम्भे के अमन में चिन्ह का दर्शन बोला जाता है। जैसा हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसा ये 4 खम्भे हैं। पहला खम्भा सतयुग, सतयुग में अवतार हुआ था शंकर जी का। ये विंध्याचल पर्वत है। शेषनाग का रस्सी बनाया। अमृता कलश, ये अमृता कलश है, ब्रह्मा जी का मुख है। ये कछुआ है, संमंथन हुआ था सबसे पहले, तो इसको बोलते हैं सतयुग। सतयुग बाद में आया त्रेता युग। त्रेता युग में राम जी का अवतार। राम जी थे सूर्यवंशी। ये सूर्य है, ब्रह्मा जी का मुख। अमृता कलश, ये चंद्रमा। तीसरा खम्भा है द्वापर। द्वापर में जन्म हुआ था कृष्ण का, और कृष्ण थे चंद्रवंशी। पहला छवि आप देखिए, चंद्रमा है, अमृता कलश है, ब्रह्मा जी का मुख है, सूर्य नहीं है कहीं भी। इसको बोलते हैं द्वापर युग। ये आपका खम्भा है कलयुग। कलयुग में भी कोई अवतार नहीं हुआ है, तो बिल्कुल प्लेन खम्भा है। इसको बांध के रखा है। ऐसा बोलते हैं जिस टाइम पे ठाकुर जी का अवतार होगा कलयुग में, तो उसमें अपने आप ठाकुर जी का छवि छप जाएगा, इसको बांध के रखा है। ये भगवान का सामने झूला झुलाने का जगह है। भगवान किसको मथुरा से लेकर आए हैं वसुदेव जी। यहीं जन्म हुआ है बलदाऊ जी का। कृष्ण के बड़े दाऊ जी, योग माया का जन्म यहीं हुआ है। ये कृष्ण की झूला झुलाने की जगह है। उस टाइम पे यहाँ पर लाइट नहीं थी। जो 4 खम्भे हैं, लैंप रखने का जगह है। इसको बोला था दिया रखने का जगह। ये भगवान कृष्ण का माता यशोदा यहाँ छाछ चलाती थी। एक खम्भे रस्सी बनती थी, वाले खम्भे रस्सी बनती थी। ऊपर रही लगाने का जगह है। ये कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी, ये बलराम जी का झुलाने की जगह है। माता यशोदा यहाँ बैठ जाती थी, तो दोनों भाइयों झूला झुलाती थी। कृष्ण भगवान दोनों भाइयों की यहाँ छठी पूजी थी। ये कृष्ण बलराम दोनों भाइयों यहाँ छठी पूजी थी। जैसे बालक 6 दिन का होता है, घर पे माता बहनें होती हैं, छठी पूजती हैं। ये राधा रानी का जगह है, राधा रानी। ये जो गली है इसको बोलते हैं माखन चोर गली। यहाँ भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, तो भगवान चोर माखन चोर कहलाया। यहीं से चलना, मुख से बोलना है कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, ताली बजाओ। फिर चलो कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, मुख से बोलो कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर। ये भगवान के पिता हैं वसुदेव जी। भगवान की माता रोहिणी जी हैं। बीच में दाऊद जी हैं, उनकी धर्मपत्नी रेवती, जो जोड़ा का दर्शन है। भगवान झूला में झूलते हैं। चलो दाऊद जी रेवती मैया का दर्शन है। वसुदेव जी का 2 परिवार, उनकी 2 पत्नी। पहली पत्नी थी रोहिणी, दूसरी पत्नी थी देवकी। रोहिणी रहती गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ। वसुदेव जी के मित्र थे नंद बाबा। उनकी पहली पत्नी रोहिणी रहती गोकुल नंद बाबा के यहाँ। दूसरी पत्नी देवकी। देवकी कंस की चाचा की लड़की थी, जो रहती थी मथुरा कंस कारागार में। 6 बच्चा कंस ने मथुरा में मारा है। 7 गर्भ में बलदाऊ जी, रामा अवतार में लक्ष्मण थे। तो यहाँ बलदाऊ जी 6 मास तो रहे हैं देव गर्भ में, और 3 मास रहे गोकुल में रोहिणी के गर्भ में। तो आपका जो गोकुल है इसको बोलते हैं बलदाऊ जी का जन्म स्थान। 8वां जन्म भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। तो उनके पिता वसुदेव जी नदी पार कर भगवान कृष्ण को गोकुल में लेके आए। यहाँ जन्म हुआ नंदपुत्री योग माया का। पलटा करके मथुरा को ले गए हैं। मथुरा में राजा कंस को दिया है, शिला पे पछड़वाया है। छूट कर पापी कंस मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वाला गोकुल में झूला में झूलता है। यहाँ गोकुल आने का 2 मुख्य महत्व है, भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए, झूला झुलाने के लिए। इस स्थान के बारे में कुछ और खास बातें हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहा करते थे, तो उन्होंने कई सारी अपनी कृष्ण लीलाएं यहीं पर की है, और कई सारे राक्षसों का वध यहीं पर किया है। इस वजह से ये स्थान और भी ज़्यादा खास हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की। ये स्थान को बोला जाता है उखल बंधन। भगवान कृष्ण माखन का चोरी किया, यशोदा मैया ने कृष्ण जी को उखल से बांध दिया। आप ऊपर में दर्शन करते हैं कि कुबेर जी के पुत्र थे। पहले इनका नाम था नल कुबेर मणिगिरी, जो यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, जो मदरा पान किया था, निर्भ होकर वस्त्रों के स्नान कर रहे थे। देवलोक से नारद जी जा रहे थे, उनको देखने हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। तो नारद जी ने उनको क्या दे दिया, शराब दे दिया। भगवान के घर के आंगन में 2 वृक्ष बने थे। उन्होंने उपाय बताया हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान नारद जी ने बताया द्वापर युग में कौन जन्म लेंगे, श्री कृष्ण भगवान।
जब माखन चोरी लीला करेंगे उनकी मैया उनको उखल से बांधेगी, भगवान उखल को खींचेंगे, जब दोनों पेड़ों के बीच में उखल को फंसाएंगे उनका मुक्ति हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो फिर बाद में इनका नाम पड़ा यमला अर्जुन, कृष्ण का नाम पड़ा राधा दामोदर। दाम माने होता है रस्सी, उधर माने होता है पेड़, तभी भगवान का नाम पड़ा राधा दामोदर। यहाँ आने का मातम होता है, यहाँ दीप जलाते, दामोदर अष्टकम करते, यही भगवान सब बंधन से मुक्त करते। बोलो दामोदर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे। अब पुराने गोकुल में नंद भवन के पास में हम पहुंच चुके हैं, पूतना मोक्ष स्थल पर। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसनी का उद्धार किया था। जब पूतना को कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने भेजा था तो वो एक सुंदर गोपी का रूप धारण करके गोकुल में आई थी और भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर गोपी के रूप में उसने स्तन पान करवाया था। जब भगवान को पता चला कि ये मेरा वध करने आई है तो भगवान श्री कृष्ण ने दूध के साथ साथ पूतना की जान भी खींच ली। तो पूतना अपने असली रूप में आ गई, एक राक्षसनी स्वरूप में आ गई जो कि बहुत ही विकराल स्वरूप था। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, उसे मोक्ष प्राप्ति कराई। अब पुराने गोकुल में हम एक पौराणिक स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। इस घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बाल रूप में मिट्टी खा रहे थे तो माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ा और डांटते हुए कहा कि तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो, अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान ने बोला मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, और अपना मुंह जब उन्होंने खोल के दिखाया तो माँ यशोदा को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इस वजह से यह स्थान खास है और इस घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट, जो कि यमुना जी के किनारे बना हुआ है। ब्रह्मांड घाट पर ही ब्रह्मांड बिहारी मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही मंदिर में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी के लड्डू मिलते हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लोगों की मिट्टी के लड्डुओं के प्रति काफ़ी मान्यता है। अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल में, जिसे नया गोकुल के नाम से भी जाना जाता है, और जो एक्चुअल गोकुल गांव है वो यही है। और जो सबसे पहला स्थान हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है पतित पावन कुंड, जिसे पोतरा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के बाल वस्त्र थे, जिन्हें पोतरा कहा जाता है, उन्हें यहाँ पर धोया गया था। और इसी कुंड के सामने नज़र आते हैं कदम्ब के वृक्ष, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। गोकुल में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ लाया गया था तो भगवान शिव उनके दर्शन के लिए यहाँ आए थे, और उनका यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। अब गोकुल के एक प्रसिद्ध चौक पर हम पहुँच चुके हैं जिसका नाम है नंद चौक। ये चौक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मनाया जाता है नंद महोत्सव, जो कि जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। यहाँ पर आपने कई बार टीवी शोज़ में देखा होगा, टीवी के लाइव प्रसारण में भी देखा होगा, जो एक महोत्सव मनाया जाता है जिसमें बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वो जो महोत्सव मनाया जाता है वो इस चौक में मनाया जाता है, इस वजह से ये चौक प्रसिद्ध है। और यहाँ से हम अंदर बढ़ते हैं गोकुल के अंदर, और इन जो गलियों से हम अंदर जाते हैं इन्हें कहा जाता है गोकुल की कुंज गलियाँ, यानी कि मक्खन चोर गलियाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो माखन चुराया करते थे वो इन्हीं गलियों में ये लीलाएं किया करते थे, इस वजह से इन्हें मक्खन चोर गलियाँ यानी कि माखन चोर गलियाँ कहा जाता है। अब गोकुल में हम पहुंच चुके हैं श्री नंद यशोदा भवन में, जिसे भगवान श्री कृष्ण का घर कहा जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन व्यतीत किया है।
गोकुल घूमते हुए मैं आपके साथ कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर कई सारे स्थानों पर नंद भवन या नंद यशोदा भवन बने हुए हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के घर वो स्थान हुआ करते थे। लेकिन कई सारे होने की वजह से हम आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कौन सा स्थान असली स्थान है जहाँ पर वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि 84 खंबा मंदिर जो कि पुराने गोकुल में है, वो माना जाता है वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम वासुदेव जी लेके आए थे। जो नया गोकुल है वहाँ पर नंद यशोदा भवन बना हुआ है, उसके बारे में भी सेम कथा कही जाती है कि वहाँ पर भगवान लेकर आए थे। और एक और स्थान है ठाकुरानी घाट के पास में, जिसे नंद किला कहा जाता है। यहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे। एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन आप अपने स्व विवेक से आकर देख सकते हैं कि कौन सा स्थान कितना ज़्यादा प्राचीन लग रहा है, और उसको आप अपने विवेक के अनुसार समझ सकते हैं कि कौन सा असली स्थान हो सकता है। मथुरा वृंदावन मार्ग पर अब हम एक प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है भगवद गीता मंदिर, जिसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और इस मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। साथ में ही लक्ष्मी नारायण और भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा भी है, जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। इस परिसर के अंदर ही गीता रथ भी बना हुआ है, जिसे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये है गीता रथ। भगवान ने इस रथ पर बैठकर गीता सुनाई थी अर्जुन को, तो उसका एक प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है, जिसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और पीछे की साइड में बना हुआ है दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। बिरला मंदिर के ठीक सामने धर्मशाला भी बनी हुई है, जिसका नाम है गीता धर्मशाला, जहाँ भी अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं। अब मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये महादेव का एक मंदिर है, जिन्हें मथुरा के कोतवाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक शक्तिपीठ मंदिर भी है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती के केश यानी कि बाल गिरे थे। अब जन्मभूमि मंदिर के पास में हम वापस से आ चुके हैं। रात्रि के समय इस मंदिर का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मथुरा वृंदावन का ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज़ का। इस टूर पैकेज के दौरान हमने घूमा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन को। लेकिन इस वीडियो में आपने सिर्फ मथुरा और गोकुल को ही देखा है। बाकी सभी स्थानों के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उन सभी स्थानों को भी डिटेल में देख सकते हैं। इस टूर पैकेज में हमें कई सारी सुविधाएं शामिल मिली, जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, हमें इसमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली। जहाँ पर भी हम रुके एक लग्जरी होटल वो था। हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली, जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा। कुछ स्थान हालांकि ऐसे थे जहां तक प्राइवेट व्हीकल नहीं पहुंच पाता, वहां पर हमने ई रिक्शा की सहायता ली है। लेकिन बहुत सारे स्थान हमने अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू ही किए। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था, जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था।
अब बात करें पैकेज कॉस्ट के बारे में, तो ये पैकेज हमें पड़ा था 42,000 रुपीज़ का। क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट रहा 21,000 का। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं या फिर एक बड़ा ग्रुप आता है, तो ये पैकेज कॉस्ट आपके लिए काफ़ी कम पड़ेगा। एक और तरीका है जिससे कि ये पैकेज आपके लिए और सस्ता हो सकता है कि अगर आप प्रीमियम 4 स्टार होटल्स को चूज़ ना करें, नॉर्मल बजट होटल्स को चूज़ करें अपने स्टे के लिए, तो भी ये पैकेज कॉस्ट आपके लिए काफ़ी कम रहेगी। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, जहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है मथुरा और मथुरा घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।